लार्स नाम की ये डरपोक आदमी अपने हाथों से कच्चा मांस छूने से भी डरता है। ये कायराना हरकत देखकर उसके बीवी लिसा बहुत गुस्सा करती है, लेकिन वही कायर आदमी अपने बीवी को मारने की साजिश करता है। इस प्लान को अंजाम देने के लिए वो लोकल हार्डवेयर स्टोर से बहुत सारे औजार खरीदता है। फिर छुट्टी पर जाने की बहाना बनाकर वो लिसा को शहर से दूर और जंगलों से घिरे हुए एक पुराना केबिन में ले जाता है। आते ही लिसा किचन संभालने लगती है और लार्स बेसमेंट जाके अलमारी में रखा हुआ बंदूक चेक कर लेता है। अगले दिन सुबह वो जंगल से एक पत्थर उठा के बैग में भरते हैं। फिर वो बैग ले जाके एक बोट में रखते हैं। उसके बाद घर की बेसमेंट जाकर हार्डवेयर की दुकान से खरीदा हुआ सामान एक एक करके बाहर निकलता है। फिर एक हथौड़ा लेकर ऊपर आता है और दबे पांव लिसा के पीछे आकर खड़ा होता है, लेकिन जैसे ही उसे मारने जाता है लिसा टेजर गन इस्तेमाल करके उसे बेहोश कर देता है। लार्स जब होश में आया तो खुद को एक कुर्सी से बांधा हुआ पाया। वो देखता है सामने चेयर पर लिसा बैठी है और वो आराम से चाय पी रही है। तभी लिसा हथौड़ा उठाकर पूछती है, ये लेकर तुम क्या करने वाले थे? लार्स ने कहा, मैं छत पर काम करने के लिए जा रहा था। लिसा हंसते हुए पूछती है, अब बताओ ये आरी और रस्सी किस काम के लिए थी? लार्स को चुप रहते देख लिसा कहती है, मुझे पहले से ही पता था छुट्टी के बहाने तुम यहाँ क्यों आए हो। फिर वो उठकर बेसमेंट की तरफ जाती है और थोड़ी ही देर में बंदूक और कारतूस लेकर वापस आती है। फिर बंदूक को लोड करते हुए कहती है, मैं जानती हूँ तुम इस हथौड़ा से मुझे मार के मेरी लाश को आरी से काटने वाले थे। फिर लिसा उसके पास जाती है और बंदूक से उसकी मुंह पर वार करती है। जब वो सोचती है सिचुएशन पूरा कंट्रोल में है, तभी पीछे से एक आदमी फावड़ा मार के उसे बेहोश कर देता है। यह आदमी लार्स का दोस्त विक्टर है। लिसा को मारने के बाद उसकी 10 लाख की इंश्योरेंस में से 5 लाख देने की वादा करके लार्स उसे इस काम के लिए राजी किया था। होश में आते ही लिसा चेयर से उठने की कोशिश करती है, लेकिन सामने खड़ा विक्टर उसके ऊपर बंदूक तान देता है। ये देखकर वो शांत हो जाती है। फिर लिसा विक्टर को कहती है, जहाँ तक मुझे पता है तुम एक अच्छे आदमी हो, फिर क्यों तुम लार्स के साथ हो? विक्टर कहता है, तुम्हारी 10 लाख की इंश्योरेंस में से ये मुझे 5 लाख देने की वादा किया है। ये सुनकर लिसा कहती है, मेरी इंश्योरेंस 50 लाख की है। तभी लार्स घबरा जाता है और तुरंत लिसा के मुंह पर कपड़ा ठूस देता है, लेकिन विक्टर सब कुछ सुन लिया था। वो अब लार्स के ऊपर बंदूक तान के उसे लिसा से दूर जाने के लिए कहता है। फिर खुद आके उसकी मुंह से कपड़ा हटा देता है। लिसा कहती है, तुम लार्स को उड़ा दो, मैं तुम्हें उसकी इंश्योरेंस की 1 करोड़ दे दूंगी। ये सुनकर लार्स कहता है, यह लड़की तुम्हें झूठ बोल रही है। विक्टर अब कंफ्यूज हो जाता है कि वो किसके बात माने। मौका देखकर लार्स विक्टर के ऊपर कूदता है और फिर दोनों में लड़ाई शुरू हो जाता है। इस छीना झपटी में लिसा चेयर से गिर जाती है। वो किसी तरह खुद को आजाद कर लेती है। इधर लार्स अब पूरी तरह पागल हो गया था। वो बंदूक की ट्रिगर दबा देता है और गोली से विक्टर की उंगली उड़ जाती है। उसके हाथों से खून बहने लगता है और वो डॉक्टर के पास जाने के लिए दरवाजे की तरफ दौड़ता है। ये देखकर लार्स उसे गोली मार देता है। विक्टर को मरते देख लिसा उसे भला बुरा कहने लगती है और पुलिस के पास जाने की धमकी देती है। जिंदगी भर उसकी ताने सुनते सुनते लार्स थक चुका था। वो अब लिसा के ऊपर बंदूक तान देता है, लेकिन वो भूल गया था बंदूक में सिर्फ 2 ही गोली थी जो वो चला चुका था। वो जल्दी से रिलोड करने लगता है। मौका देखकर लिसा चाकू से पैर में वार करके उसे घायल कर देता है। फिर गिरी हुई बंदूक उठा के वहाँ से दौड़ती है। लार्स किसी तरह उठकर उसकी पीछा करता है। लिसा रूम में जाकर उसके ऊपर बंदूक तान देती है। अपना जान बचाने के लिए लार्स उसके ऊपर कूदता है और दोनों जमीन में गिर जाते हैं। फिर बंदूक के लिए दोनों के बीच छीना झपटी शुरू हो जाता है। इसी बीच गोली चल जाती है जो सीलिंग पे जाकर लगती है। तभी जोरों से चीख सुनाई देता है और 3 आदमी सीलिंग टूटकर नीचे गिरते हैं। इस हादसे में लार्स और लिसा बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद ये 3 लुटेरे उन दोनों को बंदी बना लेता है। फिर उन्हें होश में लाने के लिए उनके मुंह पर बियर फेंकता है।